नमस्कार। हिमाचल दिन भर में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर कि कृषि मंत्री नहीं देंगे इस्तीफा, उनसे बयान से खफा नीरज भारती ने खोला मोर्चा। बैकफुट पर आई बीजेपी नेताओं की टिप्पणी पर भड़के सिख समुदाय के लोग, जयराम बिंदल ने दी सफाई। शिमला में एक देश एक चुनाव पर मंथन, अनुराग ठाकुर व मुख्यमंत्री हुए आमने सामने। हिमाचल में 5 दिन बारिश, 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट। आइए खबरें शुरू करते हैं विस्तार से। हिमाचल के कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने आज स्पष्ट कर दिया है कि वह इस्तीफा नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर की वजह से नीरज भारती को कुछ गिला शिकवा था। कुछ दूसरे लोग चुनाव क्षेत्र में दखल अंदाजी करते हैं, इसी से नीरज भारती जो है वो खफा थे। मुख्यमंत्री ने उनसे सौहार्दपूर्ण ढंग से बात की है और मामला सुलझ गया है। हालांकि मामला एक तरफ से सुलझता नजर आ रहा है कि इस्तीफा टल गया, लेकिन अपने ही पिता यानी कृषि मंत्री चंद्र कुमार के बयान से नाराज नीरज भारती ने उनके खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। हालांकि आज भी कृषि मंत्री ने कहा कि नीरज भारती नौजवान है, आवेश में वो ऐसी बातें बोल देते हैं। उन्होंने विपक्ष को भी कांग्रेस की चिंता छोड़ अपनी चिंता करने की नसीहत दी थी। वहीं नीरज भारती ने चंद्र कुमार के बयान आने के बाद सोशल मीडिया पे कहा है कि उनके लिए भले ही ट्रांसफर कोई अहम बात ना होती हो, लेकिन जिन कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की लड़ाई लड़ी है उनके लिए खड़े रहना जो है वो ज़रूरी है। उन्होंने अपने पिता के बयानों से पूरी तरह से नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा कि वे इसके खिलाफ हर स्तर पर संघर्ष करेंगे, चाहे उन्हें अकेले ही क्यों ना लड़ना पड़े। अब देखते हैं कि जिस तरह से अब चंद्र कुमार और नीरज भारती आमने सामने हो गए हैं, इस पर क्या होता है। आपको बता दूं, जो खबर हमें मिली है कि जवाली में कुछ एक तबादले हुए हैं जिनको बिना चंद्र कुमार के पूछे ही किया गया है, और ऐसे भी आरोप लग रहे हैं कि उनमें अधिकांश तबादले भाजपा समर्थित लोगों के हुए हैं, जिससे नीरज भारती खासे नाराज नजर आ रहे हैं। वो इसके लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। नीरज भारती ने पिछली रात 3 पोस्टें की थी। पहले उन्होंने कहा था कि चंद्र कुमार इस्तीफा देंगे, फिर बाद में कहा था कि आश्वासन मिल गया है, बात होगी, उसके बाद ही अगली बात कही जा सकती है। लेकिन आज सुबह ही चंद्र कुमार ने कहा कि वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। अब ये पिता पुत्र के जो आमने सामने होने पर किस स्तर पर ये जो बहस है ये जाती है, ज़रूर इसको अपडेट करेंगे, आगे कुछ भी आता है। तो आइए चलते हैं अब दूसरी खबर की ओर। पांवटा साहिब में लगातार आक्रामक रही भाजपा आज बैकफुट पर जाती नजर आ रही है। आपको बता दूं कि पांवटा साहिब में भाजपा ने लगातार प्रदर्शन करते हुए एक नाबालिग लड़की के मामले को लेकर के धरना प्रदर्शन किया था, जिस पर भाजपा नेताओं के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। उन्होंने एसडीएम की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए थे। उसके बाद पिछले कल जो है जयराम ठाकुर भी वहां पहुंचे थे, और जयराम ठाकुर और भाजपा के जो अध्यक्ष हैं बिंदल, उन्होंने अपने अपने भाषण में जो बातें कही थी वो कहीं ना कहीं सिख समुदाय को आहत कर गई हैं। यही नहीं, उस दौरान जो नारे लगे थे उसको लेकर भी सिख समुदाय ने कड़ा विरोध जताया है। सिख समुदाय की तीखी प्रतिक्रिया आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता विपक्ष जयराम ठाकुर और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आकर सफाई दी। राजीव बिंदल ने लिखा, मेरे व्यवहार से किसी सिख बंधु को ठेस पहुंची हो तो मैं खेद प्रकट करता हूं। जयराम ठाकुर ने भी इस मामले पर सोशल मीडिया में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मैंने पांवटा साहिब में आयोजित जनसभा में किसी भी समुदाय विशेष के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की। मेरी गुरु गोविंद सिंह जी के प्रति अगाध श्रद्धा है और सिख धर्म के प्रति बहुत सम्मान है। किसी की भावना को आहत करने की मेरी कोई भी मंशा नहीं थी। मेरी बात को गलत ना लिया जाए। बता दें, बीजेपी ने वहां पर कुछ ऐसे नारे लगाए थे जो कथित तौर पर पांवटा साहिब के एसडीएम गुंजित सिंह चीमा के खिलाफ थे। इसके बाद सिख समुदाय के प्रतिनिधियों ने पांवटा साहिब गुरुद्वारा परिसर में एकत्रित होकर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए चेतावनी दी थी, यदि 2 दिन के भीतर सिख समुदाय को अपमान करने पर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगी गई तो समुदाय चुप नहीं बैठेगा।
सिख समुदाय के लोगों ने भाजपा पर दंगे भड़काने के आरोप भी लगाए थे। सिख समुदाय के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया कि चीमा केवल एक अधिकारी का नाम नहीं है, यह सिख समाज की एक प्रतिष्ठित पहचान है। इसे लेकर के जिस तरह के नारेबाजी की है और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, इससे पूरे समुदाय की भावनाएं आहत है। सिख समुदाय ने मुख्यमंत्री, प्रशासन और पुलिस से मांग की है कि नारेबाजी करने वालों को पहचान कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। हिमाचल में आज वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दे को लेकर के बैठक थी और बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व केंद्रीय मंत्री व वर्तमान सांसद अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। दोनों की इस मुद्दे पर अपनी अपनी राय थी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए 1 साल में उपचुनाव करने का सुझाव दिया है। एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की शिमला में बैठक आयोजित की गई और उसमें उन्होंने यह बात रखी है। जेपीसी में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री सहित अनुराग ठाकुर व कई बुद्धिजीवियों ने एक देश एक चुनाव को लेकर के अपने अपने सुझाव लिए गए और इस मुद्दे पर विस्तृत चर्चा की गई। सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि पूरे देश में एक साथ चुनाव के लिए जेपीसी सभी राज्यों में जाकर राजनीतिक दलों के सुझाव ले रही है। देश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होते हैं, मगर कई कारणों में कांग्रेस ने ये व्यवस्था बदली। बार बार चुनाव करवाने से बहुत सारा पैसा लगता है, साथ ही समय भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खराब हो जाता है, जिससे आम जनता को परेशानियां झेलनी पड़ती है, बार बार वोट देने आना पड़ता है। इसीलिए भारत सरकार चाहती है चुनाव एक साथ हो, इसमें देश की भलाई है। ऐसा करने से पहले सभी राजनीतिक दलों, चुने हुए प्रतिनिधियों की जेपीसी राय जान रही है। उनके सुझाव पर सुधार की दिशा में जेपीसी विचार करेगी। अब तक 5 राज्यों और 1 केंद्र शासित राज्यों में जो है वो इस तरह की बैठक हो चुकी है और बुद्धिजीवी वर्ग इसे लेकर सुझाव दे रहा है। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मीटिंग के बाद मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा, कांग्रेस पार्टी इस बिल का विरोध कर रही है, लेकिन देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दृष्टिगत उन्होंने जेपीसी को कुछ सुझाव दिए हैं। इससे पहले जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी और अन्य सदस्यों का मुख्यमंत्री ने हिमाचल पहुंचने पर स्वागत किया। आइए अब बात करते हैं मौसम की। हिमाचल प्रदेश में कल से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। पहाड़ों पर अगले 5 दिन तक बारिश होगी। खासकर 21 से 23 जून के बीच भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यह चेतावनी शिमला, सिरमौर, हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर जिला को दी गई है। प्रदेश के ज्यादातर भागों में आज मौसम साफ रहा। शिमला में भी सुबह से ही धूप खिली हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 1-2 दिन के भीतर हिमाचल में मानसून दस्तक दे सकता है। मानसून दक्षिण पश्चिम से आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी है। ऐसा हुआ तो इस बार 4 से 5 दिन पहले मानसून हिमाचल पहुंचेगा। हिमाचल में मानसून की एंट्री की नॉर्मल डेट लगभग 25 जून है। वर्ष 2024 में मानसून 27 जून को पहुंचा था। इस बार मानसून थोड़ा जल्दी प्रवेश करेगा। प्रदेश में मानसून की एंट्री से पहले ही अच्छी बारिश हो रही है। इससे तापमान में भी कमी आई है और पहाड़ों पर मौसम जो है वो सुहावना बना हुआ है। प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान जो है वो सामान्य से 2 डिग्री कम रिकॉर्ड किया जा रहा है और यदि दोबारा बारिश होती है तो और अधिक तापमान में गिरावट आ सकती है। तो ये था हिमाचल दिन भर। मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।